सो हेलो दोस्तों, आप सभी को टीच भाई अनमोल सर में मोस्ट वेलकम है। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th के हिस्ट्री चैप्टर 1 ईटा मनका और अस्थियाँ। इस चैप्टर से लगभग आपको ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो 7 से 8 ऑब्जेक्टिव आता है। सब्जेक्टिव की जिक्र की जाए तो सब्जेक्टिव भी आपका लगभग 8-9 नंबर का पूछ देता है, क्योंकि हिस्ट्री का जो अगर एनिशिएंट हिस्ट्री की अगर बात की जाए प्राचीन भारत की, तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका चैप्टर 1 से है, ईटा मनका और अस्थियाँ से। तो बिना कुछ देर किए हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो इसका जो खोज हुआ था आपका, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में खोज हुआ था। इसका जो उत्खनन की बात की जाए तो 1922 ईस्वी में हुई थी। और अगर इनका जो उत्खनन जो किया गया था और इसका हड़प्पा सभ्यता की खोज समझ गए कि 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब इस जगह पर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है। क्या जी, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मात्र एक ही स्रोत था। क्या जी, अगर इस जगह पे खुदाई नहीं ना देकर ऑप्शन में अगर उत्खनन रहा तो आप उत्खनन नहीं मारिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थ्री, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। कहना हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे कौन से धातु को नहीं जानते थे। सिंपल भाषा में जानिएगा, नहीं जानते थे। परिचित का मतलब होता है परिचित नहीं थे। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो लोहा उस वक्त था उस वक्त हड़प्पा सभ्यता के लोग इसके बारे में नहीं जानकारी रखते थे। ये जो लोहा का जो फिर जिक्र आया था आपका ऋग वैदिक काल के जो लोग थे उन लोग को पता था लोहा के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 आते हैं ताकि वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में। यहाँ पे बात की जा रही है प्रेजेंट की, तो वर्तमान में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है आपका पाकिस्तान देश में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 कि हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है। अभी जस्ट हम आपको बताए थे, कमेंट में बताइएगा। देखिए इसका आंसर है, इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कितना ईस्वी में हड़प्पा खोज 1921 ईस्वी में। अब आप लोग इस जगह पे बताइएगा कमेंट करके कि हड़प्पा जो है कौन से नदी के तट पर है था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 6, कितना 6 कि मृतकों का टीला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मृतकों का टीला का शाब्दिक अर्थ क्या होता था। तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो है। जो मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला भी बोलते थे, क्योंकि इस जगह से जो आपका मृतकों का टीला का मतलब समझिएगा कि जो मृत शरीर होता है, मृतक यानी कि जो मुर्दा जनरल भाषा में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे जाता है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोज का श्रेय जाता है। आप लोग बताएंगे मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 8 कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आज जनरली आज हम लोग सिंचाई के लिए बहुत सी चीज़ यूज करते हैं। मोटर हो गया आपका, हम लोग जो फिर रिवर के नदी के द्वारा से कर लेते हैं, बांध के माध्यम से कर लेते हैं, आहरा पोखरा तालाब के माध्यम से सिंचाई कर लेते हैं। तो उसी प्रकार जो हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे उन लोग सिंचाई के लिए कौन सा साधन का इस्तेमाल करते थे। जिसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी, क्योंकि उन नहर के द्वारा भी किया जाता था, कुआं के द्वारा भी किया जाता और जलाशय का मतलब होता है कि जिस जगह पे जल की मात्रा एक जगह पर इकट्ठा हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 9 कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के तट पे है। कौन सा नदी के तट पर, रावी नदी। इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 10
कालीबंगन वर्तमान में किस जगह पर स्थित? जो कालीबंगन है कौन सा राज्य में है? तो कालीबंगन जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। कहाँ होगा? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है आपका, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, सिंधु नदी के तट पर है। याद रखिएगा कौन सा नदी तट पे? सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदड़ो स्थित है। अगर बात की जाए हड़प्पा की, तो हड़प्पा आपका कौन सा नदी के तट पे था? रावी नदी के तट पे था। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 11 के सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है जो 12 कि हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या थी? विशिष्ट पुरावस्तु का मतलब तब आप पुराना वस्तु सिंपल सी भाषा में जानिएगा। विशिष्ट पुरावस्तु था, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है हड़प्पाई मुहर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 13 कि हड़प्पाई मुहर किस चीज़ से बनाई जाती थी? तो ये जो चीज़ बना हुआ रहता था आपका हड़प्पाई मुहर, सेल खड़ी, बहुत ज़्यादा बार आपका पूछा जाता है, तो इसको भी यही कर लीजिएगा कि हड़प्पाई जो मुहर बना हुआ था किस चीज़ से? सेल खड़ी से बनी हुई रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 14 पुरातत्वविद शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 15 कि मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला था? मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला था? तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चोलिस्तान और बनवाली से। बनवाली जो है आपका, याद रखिएगा, हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में, है ना, क्योंकि बनवाली जो था यहाँ पर नाम है भले ही बनवाली, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो थी सामान जो थी बना हुआ नहीं था। यहाँ के जो सड़कें थे एक दूसरे के समानांतर नहीं थे, एक दूसरे की ओर काटते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 है कि नहरों के कुछ विशेष से प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे? तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है अफगानिस्तान में स्वतगोई प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 17 कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान और कालीबंगन से हुआ था। ऐसे जनरली आपका सबसे ज़्यादा जो आया था, जो ऑप्शन राजस्थान नहीं रहेगा तो कालीबंगन ही मारिएगा। इसका सिंपल सी भाषा रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा कि काली बीबी चूड़ी मांगे इक्के थापड़ बिक्के लाल। कहने का मतलब काली बीबी चूड़ी मांगे इक्के थापड़ बिक्के लाल। तो यहाँ पर जैसे मिला था आपका किस चीज़ का? राजस्थान के कालीबंगन में आपका किस चीज़ का श्रेय मिला था? तो यहाँ पर जुते हुए खेत का श्रेय मिला था। याद रखिएगा ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 18 है कि धौलावीरा किस राज्य से संबंधित है? तो जी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गुजरात आपका जो है कौन से नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 19 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या है? तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हड़प्पा। बिल्कुल ही आपका ये जी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को है, जो कि भारतीय पुरातत्व का क्या चीज जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मोहनजोदड़ो में बस्तियां हिस्से में, जो मोहनजोदड़ो में जो बस्तियां थे कितने हिस्सों में विभाजित था? तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 22 कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या चीज़ थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ऑफ बी जल निकास प्रणाली थी। अनूठी विशेषता का मतलब होता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की क्या चीज़ था, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रचलित था जल निकास प्रणाली। जल निकास का मतलब होता है कि जल को बाहर निकाल देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 23 है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को किस पद्धति के अनुसार बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को किस पद्धति के अनुसार बनाया गया था। इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रिड पद्धति के प्रति कैसे किया गया था। इसका जो आपका हड़प्पा सभ्यता में सड़क और नालियों को बनाया गया था। जैसे आज हम लोग को सड़क और नाली बनता है तो पहले क्या चीज़ निकाला जाता है, मैप निकाला जाता है कि नाली किस ढंग से बनाया जाए ताकि दिक्कत ना हो। उसी प्रकार से यहाँ जो बनाया जाता था पहले ग्रिड पद्धति अपनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 कि कौन कौन सी जगह में पूरी बस्तियां जो थी किलेबंदी थी। किलाबंदी का मतलब सिंपल भाषा में रखिएगा इस ढंग से होता था। यहाँ पे माना जाए किला है, किला के चारों ओर जो होता है किलाबंदी। किलाबंदी का मतलब होता है सुरक्षा रहता था। तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा और जो लोथल है ये आपका क्या चीज था, किला बंदिया शहर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 25। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 25 है इसका जो बताइएगा आंसर कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर भवनों का उदाहरण था। कौन से भवन का उदाहरण था। तो इसका बिल्कुल ही जो राइट आंसर था आवासीय भवन इसके लिए प्रमुख था। मोहनजोदड़ो का निचला शहर किस चीज़ के लिए, आवासीय भवन। आवासीय मतलब आप लोग जानते हैं जहाँ पर जब लोग आते हैं तो लोग ठहरते हैं। लोगों को जैसे परिवार आते हैं तो परिवार को बोलते हैं ना कि जाइए आप, उन लोगों का एक अलग रूम होता है कि कोई भी आपके यहाँ जब परिवार आते हैं तो उनको इस रूम में ले जाकर बैठाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 26 कि मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे। तो मोहनजोदड़ो में जो लगभग थे टोटल के टोटल 700 कुआं था। कितना सौ कुआं था, 700 कुआं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 27 कि हड़प्पाई बाट किस पत्थर से बनाई जाती थी। बोलिए सर बाट क्या होता है। बाट का मतलब सिंपल भाषा में रखना याद, आज के ज़माना में बटखारा। क्या, बटखारा जिसे हम बोलते हैं ना 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम, तो वही होता है बाट का मतलब होता है पत्थर, सॉरी बटखारा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हड़प्पाई बाट किस पत्थर से बनाई जाती थी। तो जो बनाए जाते थे इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन है बी चट से बनाई जाती थी। क्या चीज, बाट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 हाजा पक्षी क्या था। तो हाजा पक्षी जो था मोर था। क्या था, मोर को ही नाम दिया गया था हाजा पक्षी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 29 कि मोसोपोटामिया के लेख को नाभिकों का देश कहते हैं। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या, मेलुहा। अगर इसको आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको हर चीज़ का कंटेंट मिलेगा। 12th आर्ट्स का जितना भी जो सब्जेक्ट है सभी लोगों को मिलेगा। जो 12th जो साइंस के जो लोग हैं उन लोग को भी हमारे एक और सर है सुजीत सर है जो आपको इस चैनल में उस चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो हमारे जब व्हाट्सएप ग्रुप में आप जब जुटिएगा तो वहाँ पे आप लोगों को सभी को कंटेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 30 कि मगान नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त था। मगान नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त था। तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या, ओमान। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ओमान जो था हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रचलित था चांदी के लिए। कैसे के लिए, चांदी के लिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 31 कि फायांस के लघु पात्र से क्या चीज प्राप्त हुआ था। तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इसका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 32 एक छोटी सी बस्ती थी जो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी।
यानी कौन सा ऐसा छोटी सी बस्ती थी जो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में कची थी? सरलंग का मतलब पूरी तरह से विकसित था। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चन्हुद्रो। याद रखिएगा, चन्हुद्रो से ही आपका मिला था, क्या उसको बोलते हैं, सिंपल बात, चन्हुद्रो से आपको दो दो चीज मिला था, याद रखिएगा। पहला मिला था मेकअप बॉक्स, मेकअप बॉक्स मिला था, जो लड़कियां जो मेकअप करती हैं वो वाला बॉक्स मिला था, तथा चन्हुद्रो से ही आपका कंघी व मैनक का साँच मिला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 33 है आपका कि निम्नलिखित में से क्या शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आते हैं? निम्नलिखित में से क्या शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वीकार करना। शिल्प कार्य का मतलब होता है कि किसी भी वर्किंग को करना, करने का मतलब आप कोई भी काम तुम नहीं कर सकते हैं। काम का मतलब होता है किसी चीज़ को मेहनत के, जैसे मुहर और बाट बनाना, धातु और शंख की कटाई, मनके बनाना। मनका का मतलब सिंपल सी भाषा में रखिएगा, आज जो हम लोग जब गर्मी आता है तो गर्मी में सभी लोग खरीदते हैं क्या चीज़? घड़ा। तो मनका का अर्थ होता है क्या चीज़? घड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 34 आपका कि निम्नलिखित में से क्या मनके के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है? कि निम्नलिखित में से क्या मनके के निर्माण में, जब मनके का निर्माण का मतलब होता है कि जब आपका जब घड़ा बनता है तो घड़ा का निर्माण में क्या लाया जाता था? आज जो हम लोग बनाते हैं, बनाया जाता है हम लोगों यहाँ घड़ा वर्तमान समय में केवल मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि सॉइल के माध्यम से घड़ा को तैयार कर लिया जाता है कर लिया जाता है। लेकिन जो पहले जो था, पहले इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्लियन और जैस्पर, क्वार्टाज और सेलखाड़ी जैसे तांबा और कांसा, सोना, शंख, फायांस। क्योंकि जब पहले का जो घड़ा बना जाता था अधिकतर आपका किस चीज़ का? सोना और कांसा का। उस वक्त जो था सबसे ज़्यादा जो प्रचलन था कांसा था। कैसे था? कांसा, यानी कि जनरल भाषा में से बोला जाए तो ब्रॉन्ज, यानी कि कॉपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छेद करने के उपकरण कहाँ से मिले थे? तो जो छेद करने के बोले सर कौन क्या चीज़ छेद करने के लिए? तो खोपड़ी में छेद करने के लिए, याद रखिएगा, खोपड़ी में छेद करने के लिए। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी जगह से मिला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 36 कि कौन सा एक मुलायम पत्थर है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर सेलखाड़ी जो था एक आपका कौन से पत्थर था? मुलायम पत्थर था। क्या चीज? सेलखाड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 37, बहुत चल गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 37, आ भी जाओ भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है? कौन सी बस्ती जो है जो समुद्र तट का समीप का मतलब होता है समुद्र के निकट थी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नागेश्वर और बालाकोट जो था, ये जो बस्तियां थी समुद्र तट के बिल्कुल ही समीप था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 कि पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को गणेश जोधपुरा संस्कृत का नाम दिया था? तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेतड़ी। किससे से? खेतड़ी से मिले साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 ओमान से क्या लाया जाता था? तभी जस्ट बताए थे, ओमान से जो लाया जाता था आपका तांबा भी लाया जाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा बात की जाए तो आपका कॉपर ही लाया जाता था। चांदी बहुत ही कम मात्रा में लाया जाता, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए तो क्या लाया जाता था आपको? तांबा, यानी कि कॉपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत में सोने की खान कौन सी जगह पे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता खोज की घोषणा कब की थी? तो इसका जो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर होगा 1924 ईस्वी में सबके सामने बात किए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका
देखिए, हाँ, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसने लिखे थे? तो इसका ये बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एम एन रॉ के द्वारा द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 42 आ जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 42 कि पुरातत्व के स्तर विन्यास को पूरी तरह से कहाँ देखा जाए? पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से किसने अनदेखा लिया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉन मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 43 देखते हैं। 43 जो है बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे? कब? 1944 में। तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन है नंबर ए आंसर। इसको आप लोग से जनरली इसको हम बता दें या आप लोग को कमेंट में हमसे बताइएगा। आप लोग कमेंट में ही बता दीजिएगा, ईजी है। और नहीं पता है तो कमेंट में बोलिएगा कि सर हमें नहीं पता है, तो हम आप लोग को आंसर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 44 कि निम्नलिखित में से किसने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीलों के स्तर विन्यास का अनुसरण करना ही समझा? कहने लगा कौन सा ऐसे व्यक्ति जो थे जो यह सोचते थे कि हम जो आपका जो क्षैतिज कहने का मतलब क्षैतिज ना खुदाई करके क्षैतिज के आधार पर खुदाई की बजाय कुछ टीले को ही खुदाई करें। क्षैतिज का मतलब होता है कि हम किसी जगह पे क्षैतिज खुदाई ना करके हम लोग क्या चीज करें, कोई जो टीला है उस टीला को खोजे ताकि साक्ष्य प्राप्त हो। तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। किसके द्वारा किया गया था? तो I.M. व्हीलर जो थे यह बात बोले थे कि जब जो खुदाई किया जाए क्यों ना क्षैतिज इकाई में, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम किसी भी एक टीला को लेकर उसी टीला को खुदाई करें ताकि वहाँ से कुछ ना कुछ तो जरूरी है कि साक्ष्य मिलना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते देखते हैं 45 कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथा के बारे में पता लगता है किस जगह से? तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी। वहाँ से माता देवी की मूर्ति मिली थी, शिव का मोहर पर मिला चित्र था, वृक्ष एवं प्रकृति की पूजा की जाती थी। आज जनरली आज हम लोग भी पूजा करते हैं वृक्ष की। तो वृक्ष की जो पूजा बहुत पहले से ही चले आ रहे हैं, यानी कि हमारे पूर्वजों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सुना है आपका सब्जेक्टिव कि समन कौन थे? तो जो समन थे आपका समन एक ऐसी महिलाएं और पुरुष, देखिएगा एक मिनट, समन कौन थे? तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा समन ऐसी महिलाएं और पुरुष होते थे जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के समर्थ का दावा करते थे। कहना जो समन थे, याद रखेगा, समन ऐसे महिलाएं और पुरुष होते थे जो कि जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होती थी उन लोग के पास, जो भी जादू उदू थोड़ा बहुत होता था। अब इलाज करने की शक्ति मतलब डॉक्टर, क्योंकि उस वक्त तो डॉक्टर तो था नहीं। जैसे आज हम लोग को क्या होता है कि किसी भी चीज़ का अगर जनरली रोग हो जाता है तो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए। तो पहले जो लोग इलाज करते थे एवं पहले जो चलता था थोड़ा सा जादू ही ज़्यादा चलता था, जादू उदू। तो इसको जो कि कहा जाता था क्या चीज? समन बोला जाता था। क्या चीज बोला जाता था? समन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 47 जो है कि S.R. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब किया गया था? तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1955 ईस्वी में S.R. राव के द्वारा क्या चीज किया गया था? उत्खनन किया गया था। अब बताएंगे आप लोथल जो है कौन सा नदी के किनारे है? लोथल, ठीक है, आंसर कमेंट बताइएगा, नहीं तो बता दें। चलिए इसके बता देते हैं। लोथल जो है आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आप लोग बताइएगा लोथल जो है कौन से राज्य में पड़ता है, या आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आप लोग को जैसे कल देखिएगा, कल का जैसे वीडियो आएगा चैप्टर 2 आएगा, यानी राजा किसान और नगर है। अगर इसको अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में PDF आपको मिल जाएगा। उस जगह से आप क्या कीजिएगा कि PDF को ले लीजिएगा या हमारे WhatsApp ग्रुप में जुड़ जाइएगा
और उस जगह से PDF को ले लीजिएगा। और PDF अगर आपको ईजी पड़ेगा तो आप लोग या तो निकलवा लीजिए, और नहीं तो मन है कि हम मोबाइल से ही पढ़े तो पढ़ लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग को बस एक ही है कि क्या चीज़ कर ले, सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन दबा दें, और जो घंटी है घंटी को टिप दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए आपको सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।